वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैथल जिले को, उसके साथ लगता है अगला जिला पढ़ते हैं जो अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, वह कुरुक्षेत्र। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो क्लास कैसे लगी वो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र भाई। ठीक है भाई दोस्तों, कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले कुरुक्षेत्र बनता कब है भाई? कुरुक्षेत्र कब बना भाई? जिला कब बनता है? ये बनता है 23 जनवरी, जो कि एक खास दिन है। 23 जनवरी 1973 को हुई, 1973 को हुई। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बनता है और अंबाला मंडल में आता है। आपको पता ही है कि हमारे हरियाणा में 6 मंडल हैं, तो ये आता है अंबाला मंडल में। ठीक है भाई, 23 जनवरी 1973। मैंने कहा 23 जनवरी खास दिन है, क्यों है? इसी 23 जनवरी को ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस का भाई जन्म कब होता है इनका? इनका होता है बच्चों 23 जनवरी 1897 को। कहां पर होता है? कटक। कहां है कटक? है उड़ीसा में भाई। कहां है? उड़ीसा में। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है भाई। ठीक है, कटक उड़ीसा में भाई। कुरुक्षेत्र है अंबाला मंडल के अंदर आता है। एक बात और अंबाला से ध्यान रखना, मैं लिखवा देता हूं कि जो शाहबाद है, पहले वो इसकी तहसील लिखो आप। पहले तहसील कौन कौन सी है भाई? तहसील देखो कौन कौन सी इसकी। तहसील एक है शाहबाद, यहाँ पे सहकारी चिन्ह भी लगी हुई है। पेवा, इस्माइलाबाद उप तहसील है। शाहबाद, पेवा, लाडवा और थानेसर भाई, ये इसकी क्या है? तहसील है भाई। देखो तहसीली भाई मैंने शाहबाद, इसके बारे में आपको मैं एक खास बात बताता चलता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, शाहबाद में क्या लगी थी? सहकारी चीनी मिल लगी थी भाई। सहकारी चीनी मिल। ठीक है, चीनी मिल भाई कब लगी? जब चंद्रावल पिक्चर आई थी। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में। तो 1983 1984 कर लेना भाई। ठीक है, थोड़ी हिट ट्रिक लगाया करो। तो सहकारी चीनी मिल लगी थी 1983-84 शाहबाद कुरुक्षेत्र में भाई। फिर आता हमारा पेहवा भाई। यहां पे देखो क्या थे, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में क्या थे? राजा मिहिर भोज के अभिलेख मिले थे भाई, 9वीं शताब्दी के। ठीक है, राजा मिहिर भोज के अभिलेख मिले भाई। मिहिर भोज के अभिलेख, मिहिर भोज अभिलेख भाई। ठीक है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी मैं एक एक बात बता देता हूं ताकि यहां से कुछ याद रहे। लाडवा में भाई, वैसे तो हरियाणा की पहली अनाज मंडी लाडवा लगी थी 1868 में, लेकिन इस पे आप लिख लो लाडवा विद्रोह है, लिख लो, इससे याद कर लो। लाडवा का विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है, लाडवा विद्रोह हो गया 1845 में। और नेतृत्व किसने किया था भाई? ये और लिख लेना, अजीत सिंह ने किया था भाई। किसने किया था? अजीत सिंह ने। ठीक है भाई, नेतृत्व अजीत सिंह ने। थानेसर रह गया हमारा एक, थानेसर। इसके बारे में आप ये लिख लो, मुगलों का द्वीप कहा जाता है इसको। मुगलों का द्वीप थानेसर को कहा जाता भाई। मुगलों का द्वीप थानेसर को कहा जाता भाई। तो ये 4 बातें, इनकी एक एक बात इनके बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो शाहबाद है, ये यहाँ की आरक्षित सीट भी है।
कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट कौन सी है? शाहबाद है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। शाहबाद सहकारी चीनी मिल, ये पेपर क्वेश्चन में आया हुआ पहले 1983 और 84 में लगी थी। पेहवा 9वीं सदी, पता नहीं कितनी बार पेपर में आया। राजा मिहिर भोज के विलेख यहाँ से मिले, घोड़ों का यहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है। लाडवा का विद्रोह है हुआ था भाई 1845 में। कैथल का भी विद्रोह हुआ था, आपको पता है। तो नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। और मुगलों का द्वीप किसे कहते हैं? वो कहते हैं भाई थानेश्वर को। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अब इनको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कुरुक्षेत्र का। ये दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखो, राजा जो कुरु थे, राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया था भाई। कुरुक्षेत्र को बसाया था। इन्होंने एक काम और भी किया था भाई, जो कि आपका ब्रह्म सरोवर था ना, ब्रह्म सरोवर इसको भी बनवाया था भाई। राजा ब्रह्म सरोवर को भी, सॉरी, जो आपका ब्रह्म सरोवर है इसको भी राजा कुरु ने बनवाया था। जो कुरुक्षेत्र का नाम देखते हैं ना आपको, सबसे पहले आ जाती है महाभारत। ठीक है भाई, महाभारत। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ भाई। और कब हुआ था भाई? महाभारत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 900 ईसा पूर्व भाई, 900 ईसा पूर्व। ठीक है। इससे पहले का युद्ध होता है दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, वो इससे भी पहले है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ और महाभारत का युद्ध पूछा था, 900 ईसा पूर्व हुआ था। युद्ध कितने दिन तक चला भाई? तो ये चला था जो 18 दिन चला था ये युद्ध, 18 दिन चला। अब इससे पूछते हैं इसमें पर्व कितने हैं युद्ध में? महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 ही पर्व हैं। और लिखी किसने थी? महर्षि वेदव्यास ने। किसने भाई? महर्षि वेदव्यास। ठीक है। ये थोड़ी सी आप महाभारत के बारे में जानकारी रखें। और 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था भाई। अभिमन्यु था, चक्रव्यूह में मारा गया था भाई। अभिमन्यु की मृत्यु होती है 13वें दिन भाई। शिवजी ने पाशुपति शास्त्र था, वो अर्जुन को दिया था भाई। पाशुपति शास्त्र दिया था। और एक शब्द और आता है यहाँ पे, कपिध्वज भाई। कपिध्वज, इसका पर्यायवाची क्या है? मतलब क्या इसका? हनुमान जी भाई। ठीक है। हम कहते हैं कि उसके रथ पे हनुमान जी, अर्जुन के रथ पे विराजमान थे कपिध्वज के रूप में। अभिमन्यु, देखो अभिमन्यु का बेटा यहाँ से तो कौन था? परीक्षित था भाई, ध्यान रखना है। अभिमन्यु का बेटा था, वो कौन था? परीक्षित। परीक्षित से कुछ याद आया आपको? सफेदों में जो थे, जिसको तक्षक सांप ने काटा था भाई, तक्षक सांप ने काटा था। ठीक है। परीक्षित को तक्षक नामक सांप था, उसने काट लिया था। फिर यहाँ पे हवन किया जाता है, जहां पे सारे सांपों को मारा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे हरियाणा में वर्धन वंश भाई। वर्धन वंश, जिसको आप क्या कहते हो? पुष्यभूति वंश भी कहते हो भाई। पुष्यभूति वंश भी हरियाणा में कहा जाता है इसको। ठीक है। पुष्यभूति वंश। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वंश बता रहा था, वर्धन वंश होता हुआ प्रभाकर वर्धन से शुरू। प्रभाकर वर्धन, इसकी 3 संतान होते हैं भाई। ठीक है। एक का नाम था राजवर्धन, राजवर्धन। एक का नाम है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ते हो कि इसकी पुत्री थी राजश्री। ठीक है भाई। इसकी ये 3 संतानें थी।
तो मेन हमारा टारगेट है वो हर्षवर्धन है, क्योंकि इसके बारे में पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन का जन्म कब होता है? जन्म होता है 590 ईस्वी में। और हर्षवर्धन राजा कब बनता भाई? राजा बनता है 606 में। और मृत्यु कब होती है इसकी? होती है 644 में भाई। ये आपको डेट 3 ध्यान रखनी है, इनके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन। क्या था? प्रभाकर वर्धन के समय एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? स्थानेश्वर में हुआ। स्थानेश्वर भी बोलते थे, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर या स्थानेश्वर। यहाँ पे क्या होता है? एक विद्रोह हुआ था प्रभाकर वर्धन के समय, प्रभाकर वर्धन के समय, ठीक है। तो हर्षवर्धन की ये 3 डेट याद रखना आप। जन्म 590 में, और हर्षवर्धन राजा बनता 606 में, और 644 में इनकी मृत्यु होती है भाई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई 634-35 में पुलकेशन चालुक्य वंश, ये लिखो, इनका वंश क्या भाई पूछा जाता है भाई। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, सेकंड ने राजा हर्षवर्धन को हराया था भाई। राजा हर्षवर्धन को हराया था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा है हर्षवर्धन को हराया था। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है ये। एक तो ये सीधा पूछ रहे थे किसने हराया, और एक बार पूछ रहे थे राजा पुलकेशिन द्वितीय का वंश कौन सा था, तो वो चालुक्य वंश था भाई। ये याद आपको ध्यान रखनी है। और भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो कुरुक्षेत्र में क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है, किसका? शेख चिल्ली का मकबरा भाई। शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा ये बनाया जाता है 1650 में। जो दारा सिको है उनके धर्म गुरु थे भाई। दारा सिको के धर्मगुरु माना जाता है इन्हें। और 1650 में बनाया गया। 1958 में ऐसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया भाई। राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व दिया गया, ये लिख लो 1958 में। एक थे डेविड रोस ने इसे हरियाणा का ताजमहल कहा था भाई। हरियाणा का ताजमहल कहा था भाई। ठीक है भाई। डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को कहा था कि हरियाणा का ताजमहल है भाई। कर्ण का टीला भाई। कर्ण का टीला बच्चों कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। मैं इसको KKR लिख देता हूँ, तो आप समझाना कुरुक्षेत्र है, ठीक है। अब आपसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ ले, कर्ण झील। अब ये पूछ सकते हैं, देखो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। कर्ण झील कहाँ है, और गौकर्ण का तालाब कहाँ है? गौकर्ण का तालाब। देखो कर्ण के नाम से 3 चीजें हैं, ठीक है। कर्ण झील पूछे तो बच्चों है करनाल में, ठीक है। और गौकर्ण का तालाब पूछे तो ये है रोहतक में भाई, ठीक है। ये तीनों थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र, कर्ण झील करनाल, और गौकर्ण का तालाब है रोहतक, ठीक है। और क्या है कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सबसे छोटा है भाई, ठीक है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और ये लिख लेना सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा। और बड़ा कौन सा है? अबूब शहर सिरसा में, ठीक है। एक और है यहाँ पे, एक है सोनसर है ना, सोनसर वन जंगल बोलते हो, वो भी है। वो कहाँ का है?
वो है आपका कुरुक्षेत्र प्लस में कैथल। यदि एक ही ऑप्शन मिले आपको, ठीक है, हमारा ऑप्शन में ये आ जाए कि कैथल भिवानी पानीपत सोनीपत, तो आपको कैथल करना है। और यदि दोनों ही मिल जाए, कुरुक्षेत्र प्लस कैथल और भिवानी पानीपत हो, तो भी आपको कैथल करना है। मोस्ट प्रायोरिटी कैथल, क्योंकि ये करीब 70 to 80% कैथल में है, 20 to 30% कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो सोनसा जंगल है मोस्टली वो कैथल में है भाई, और दोनों आ जाए तो ये दोनों में ही है। ठीक, आगे देखो भाई, काला तितर, काला तितर प्रजनन केंद्र। देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक है काला तितर प्रजनन केंद्र और एक है काला तितर की जन्म स्थली। ठीक है भाई, जन्म स्थली, दो क्वेश्चन होते हैं बच्चों। यदि आपसे पूछ रहे काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो आपका पीपली में, पीपली लाइव फिल्म भी आई थी 11-12 में शायद, पीपली। और पीपली कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में भाई। इसको पर्यटन हब भी बना रही है हरियाणा सरकार। और जन्म स्थली पूछे तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा वन्यजीव उद्यान कौन सा है, अबूब शहर। ये कहाँ आपका, सिरसा है बच्चों। कहाँ है, सिरसा में। काला तितर की जन्म स्थली अबूब शहर सिरसा है, और प्रजनन केंद्र पूछे तो पीपली कुरुक्षेत्र में है भाई। और क्या, एक है हिरण प्रजनन केंद्र। हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ है बच्चों, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, के आर यानी कुरुक्षेत्र। और देखो क्या है, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ये क्वेश्चन पेपर में हुआ है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कहाँ है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये आपका भोर सैदान कुरुक्षेत्र भाई। भोर सैदान जो कि कुरुक्षेत्र में है भाई, के आर, के यू के लिख सकते हो आप, या के आर को कुरुक्षेत्र। 360 प्लस तीर्थ पूछते हैं कहाँ है, वो भी आपके कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, बिड़ला मंदिर भाई। ठीक है, जो कब बना था, 1955 में भाई। कब बना, 1955, जुगल किशोर बिड़ला ने बनाया था। ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ है, कुरुक्षेत्र, बिड़ला मंदिर भी भाई। एक इतिहासकार पढ़ते हो आप, अल बेरूनी। ठीक है भाई, ये क्या था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, महमूद गजनवी के, अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ, ये लिख लो था, भारत आया था। इसकी पुस्तक थी भाई, जिसमें इसने कुरुक्षेत्र के बारे में वर्णन किया, थानेश्वर के बारे में आप कह सकते हो। ठीक है, पुस्तक कौन सी थी इसकी, ताकीद ए हिंद थी भाई। ताकीद ए हिंद, यानी हिंद का दर्पण, हिंद का दर्पण। और एक खास बात और है, ये ना पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था भाई। अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, पहला मुसलमान था भाई। ठीक है, अल बेरूनी भाई। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था ये, और इनका अध्ययन करने के लिए आया था। इसके बाद देखो बच्चों, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर भाई। ये कहाँ आपका, कुरुक्षेत्र में। इसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहे कि बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था बाबा सरवणनाथ ने भाई, बाबा सरवणनाथ। ठीक है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर।
एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में भी एक है बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। ये साउथ वाला है नहीं, तो ये कुरुक्षेत्र वाला है। क्या है कुरुक्षेत्र, अरे कैसा सा मंदिर, अग्रवा में भी बना रहे हैं, शहर में भी। एक भाई बाबा काली कमली वाले का डेरा, वाले का डेरा, ये भी कहाँ है कुरुक्षेत्र में भी, के में। ठीक है। दुख भजनेश्वर मंदिर भाई, दुख भजनेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ आपका कुरुक्षेत्र भाई। एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे बाणगंगा तीर्थ भाई, बाणगंगा तीर्थ, नरकातारी तीर्थ भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पे भीष्म कुंड भी है एक, क्या है भीष्म कुंड। ठीक है, नरकातारी तीर्थ भी लिखा था उसका, नरकातारी तीर्थ। ठीक है भाई, नरकातारी तीर्थ भी कहते हैं इसको। एक भाई सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, ये भी कहाँ लगता है आपका कुरुक्षेत्र में लगता है भाई। कमोदवन, कमोदवन कहाँ है कुरुक्षेत्र में है भाई। राजघाट गुरुद्वारा भाई, राजघाट गुरुद्वारा, आपको पता है हरियाणा के किस पेपर में एक क्वेश्चन गुरुद्वारों से जरूर पूछा जाता है, तो ये भी कहाँ है कुरुक्षेत्र में। पहली पातशाही, आप लिख लो पहली कुरुक्षेत्र में, पहली छठी और नवी, नौवीं, तो ये पातशाही हैं, ये सारी हैं कुरुक्षेत्र में भी गुरुद्वारे। ठीक है। कुबेर तीर्थ भी, कुबेर तीर्थ, ये भी कहा आपका कुरुक्षेत्र में हो गई। पहला आयुर्वेदिक हर्बल पार्क, पहला आयुर्वेदिक हर्बल पार्क भी कहाँ है कुरुक्षेत्र। ये मेरे को किस समय याद आ गया, सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स, इंग्लिश में लिखना था, हिंदी में लिख दिया, कोई नहीं, ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को भी। ठीक है। हरियाणा की पहली अनाज मंडी भाई, अनाज मंडी, ये कहाँ है, ये है आपकी जो लाडवा में, जो कि कुरुक्षेत्र में है। और कब बनी, 1868 में भाई। ठीक है। और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पहली डिजिटल स्क्रीन भी कहाँ पे लगाई गई थी, कुरुक्षेत्र में लगाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना। व्यक्ति देखो भाई यहाँ के कौन कौन से फेमस थे व्यक्ति तो। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है रानी रामपाल का भाई, रानी रामपाल भाई। 2020 की ये एथलीट ऑफ द ईयर थी भाई। ये क्या खेलती है भाई, हॉकी खेलती है, और महिला हॉकी टीम की क्या है ये कप्तान भी है भाई, रानी रामपाल। ठीक है। इसका संबंध भी कहां से है, शाहबाद कुरुक्षेत्र से। शाहबाद को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भाई, KKR। ठीक है। और कौन है यहाँ से, संदीप सिंह भाई, संदीप सिंह। ठीक है, विधायक भी हैं। ये कौन सा है इनके पास, खेल मंत्रालय है इनके पास, हरियाणा में कौन सा है
खेल मंत्रालय है भाई, और युवा विभाग है, युवा विभाग संदीप सिंह के पास। इनका संबंध कहां से है? पेहवा कुरुक्षेत्र से, पेहवा कुरुक्षेत्र से भाई संदीप सिंह भाई। नायब सिंह सैनी भी से भाई, नायब सिंह सैनी। और हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है भाई, आयुष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो ये विद्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री जो कि अंबाला से विधायक हैं, ठीक है। गृह मंत्री है हरियाणा के अनिल विज। कौन है? अनिल विज, अंबाला कैंप से जिनका संबंध है, वो आयुष मंत्री है भाई। फिर है भाई केयू के यूनिवर्सिटी, केयू के विश्वविद्यालय कब बना भाई? विश्वविद्यालय कब बनता है? 1956 में। और स्टार्टिंग में सिर्फ इसमें एक संस्कृत विभाग था भाई, ठीक है। बाकी के विभाग बाद में आए हैं, पहला विभाग शुरू में सिर्फ संस्कृत था, 1956 में बना भाई। हरियाणा में आलू और शकरकंदी सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई? और शकरकंदी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कुरुक्षेत्र में होती है भाई, क्या, ठीक है। धान भी आप पढ़ते हो, ट्रिपल के की पट्टी है, करनाल कुरुक्षेत्र कैथल में सबसे ज्यादा होते हैं। और कुरुक्षेत्र में क्या है? सेकंड है, दूसरा आकाशवाणी केंद्र भी है भाई, आकाशवाणी केंद्र। इसको हम भूल नहीं सकते इस क्वेश्चन को। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र और 1 दूरदर्शन केंद्र है। लगभग हर बार पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कब बना भाई? 24 जून 1991, 24 जून 1991 को होना। तो पहला और तीसरा कहाँ है पढ़ते हैं? पहला बना भाई 8 मई 1976 को, कहाँ पे? रोहतक में, ठीक है। थर्ड, तीसरा भाई हिसार में भाई, ठीक है। तो ये 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा के अंदर। पहला बनता है 8 मई 1976 रोहतक में, दूसरा बनता है कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991, तीसरा बनता है 26 जनवरी 1999 और हिसार में भाई। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भाई ये कहाँ है? ये है भाई हिसार में। कहाँ है? हिसार भाई, हिसार में। कब बनता भाई? 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था भाई दूरदर्शन केंद्र का, 1 नवंबर 2002 को हिसार में भाई। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार इस बोर्ड पे जो लिखा है उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में लगभग पक्का है। तो इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो आप। इसका एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग 99% है पक्का भाई। जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, वैदिक सभ्यता का पालना भाई, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? वो भी भाई कुरुक्षेत्र को माना जाता है। किसको? कुरुक्षेत्र को भाई। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था भाई? ने थानेसर पर आक्रमण भाई कब किया था भाई? 1014 में भाई, 1014 में इसने महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, जहां से चक्रपाणी जो हमारे
चक्र स्वामी महाराज की वो मूर्ति लेके गए थे अभी। ठीक है, भगवानपुरा और दौलतपुर में, दौलतपुर का टीला कहाँ है, जहां से क्या मिली थी, मिट्टी की मोहरें मिली भाई। ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। आप लिख भी सकते हो आप, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई थी यहाँ से, मिट्टी की मोहरें। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है ये। और क्या भाई, यहाँ पे श्री कृष्ण संग्रहालय है भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय। कब बनाई है, बनाता है 1987 कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक भाई थानेसर संग्रहालय, एक है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है, ये भी कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है KKR में। ठीक है, पेहवा का मेला, पेहवा जो मैं बताया तहसील है यहाँ की, पेहवा का मेला, जहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था 19वीं शताब्दी में। ये भाई कुरुक्षेत्र में लगता है मार्च में सोमवती अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को। ठीक है, सोमवती अमावस्या को। एक लगता है मारकंडा का मेला, मारकंडा का मेला, ये लगता है आपका शाहबाद कुरुक्षेत्र में भाई, शाहबाद कुरुक्षेत्र में KKR, मारकंडा नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है, KKR। अगला है महावीर जयंती उत्सव, जयंती उत्सव। ये कहाँ, ये भी कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है भाई, KKR में। ठीक है, एक भाई नारायण मंदिर, नारायण मंदिर, ये कहाँ का, कुरुक्षेत्र में भाई। ये कहाँ का, लक्ष्मी नारायण मंदिर भाई, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये भी आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है भाई। एक आपका कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र में। चंद्रकूट तीर्थ, राजा युधिष्ठिर ने बनवाया था इसको, ये भी कुरुक्षेत्र में, ब्रह्मसरोवर जाओगे तो मिल जाएगा। एक है प्राची तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। एक है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT बोलते हैं उसे, प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT कुरुक्षेत्र में है। ये भी कब बनी, 2002 में हुई, कब बनी, 2002 में। नीलकंठ और पैराकीट पर्यटन स्थल भाई, पर्यटन स्थल। ये आपके थानेसर और पीपली में भाई, थानेसर और पीपली, जो कि कुरुक्षेत्र में आते हैं भाई। सबसे पुराना गुरुकुल भी यही है भाई, सबसे पुराना गुरुकुल। ठीक है, कब बनता है, 1954 में, जो कि कुरुक्षेत्र में है विद्यमान। हॉकी का गढ़ भाई, हॉकी का गढ़ भी किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भाई, KKR को। ठीक है, एक अभी बलदेव, ये क्या है, हॉकी के कोच है भाई, हॉकी कोच है ये। इनका संबंध भी कहां से है, कुरुक्षेत्र से भाई,
तो दोस्तों ये था आपका कुरुक्षेत्र जिला। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आएगी, और मैंने जितना भी कुरुक्षेत्र में है लगभग इस क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश की है। यदि कुछ बाकी रहता है तो हम इसे आपको अगली क्लास में जरूर कराएंगे, आगे करवा देंगे हम। और हम ऐसे ही करके आपको पूरी हरियाणा जीके जल्दी ही कंप्लीट कराएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और क्लास को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।